पूज्य गुरुदेव श्री का बिल्कुल यही सिस्टम था। वे दुनिया के किसी कोने में गए, यहां तक कि जेल में भी गए, और शुरुआत हुई भगवान आज में। हमारे विदिशा में पधारे थे हमारे सेठ जी थे राजेंद्र कुमार जी, वे अलग से मिले आए, अलग से मिले आए। साहब यहाँ आज बहुत आसपास के गांव की लटेरी और नटेरन सिरवांज बामोरा सब तरह के लोग आएंगे, भी कब मंदिर में जिनवाणी नहीं पड़ी, भीड़ आ जाएगी आपके नाम से। तो आप एक काम करियो, आपके प्रवचन वैसे हिट हो जाएंगे और सब लोग आपकी इतनी महिमा करेंगे और बहुत प्रभाव हुई हमारे जैन धर्म को। आप जे कहियो छान के पानी पियो, रात्रि भोजन नहीं करो, आलू मत खाओ, सच्चे जैनी बनो। ये कान में मंत्र फूक के आए थे, मैं नाम बता दिया, मैंने नाम भी बता दिया किन्ने कहा था, क्योंकि ये घटना उन्होंने मुझे सुनाई थी, उनने सुनाई थी, इसलिए मैं उनका नाम लेके सुना रहा हूं। फिर मैंने उनसे पूछा फिर कहा बाबा, फिर कहा हुआ भाई क्या बे, तो अपने भाई धड़ाधड़ भाई बोलत रहे, और जैसे उनकी नजर हमारे ऊपर गई तो हमने हाथ जोड़ ले, मैंने हमने इशारा करो, तो फिर वे थोड़ी देर के लिए ट्रैक से उतरी। उन्होंने कही क्या मैं अजैनों की सभा में आया हूं, जो रात में खाए पानी छान के ना पिए, मंदिर नहीं जाए, जिनवाणी नहीं पड़े, वो तो जैनज न थी, जैन ही नहीं है, क्या मैं अजैनों की सभा में आया हूं, मैं तुम्हें आलू त्यागने के लिए कहूं? अरे मैं भगवान हुआ, भगवान बनने के लिए जन्म, 1 मिनट के अंदर ट्रैक वापस। सच्ची घटना है विदिशा की। जेल में गए, अब जेल में हत्या करने वाले व्यक्ति को संबोधन करना था, हत्या करने वाले व्यक्ति को, कुछ नहीं, अपराधी तो वही होती है सारे चोर, ये सब तरह के लोग। गुरुदेव एक ही बात बड़ी करुणा से बोली, हाँ तमे पण भगवान छो, परमात्मा छो, तमे अपराध करबो सो तू ना छी। बाकी वही बोले सब, भाई इतनी सी लाइन बोली, वो रोने लगे लोग। आज पहली बार कोई आया जो हमें परमात्मा कह रहा है, अपराध शोभतु न थी। बस चरणों में गिर पड़े, आंखों में आंसू आ गए, साहेब अब यहां से निकलेंगे तो हम कोई अपराध नहीं करेंगे, नहीं करेंगे अपराध, बात खत्म हो गई। मेरा काम भी पड़ा जेल जाने का, वैसे नहीं। मुझे गुरुदेव श्री की ये बात याद थी, मेरे को गुरुदेव श्री की ये बात याद थी, और मैंने उनके बीच में वो भगवान आत्मा वाली बात जरूर बताई, जरूर बताई। मैंने कहा तुम सब भगवान हो, भूले हुए भगवान हो। मैंने एक लाइन बोली जेल में, तो वो जेलर बैठते हैं, सुपरटेंडेंट बैठते हुए चौंक गए, एकदम घबरा जाते हैं ना, उनको बैठना जरूरी होता है, क्या हम क्या पढ़ा जाए, तो बैठे हुए थे सब सुपरटेंडेंट और जेलर वगैरह सब। तो मैंने बोला ये तुम्हारा महाभाग्य है कि तुम जेल में आए हो। वो बेचारे मेरी शक्ल देखने लगे। मैंने कहा भैया जो पहली बार अपराध करके जेल में आ जाता है वो महाभाग्यशाली है कि भविष्य में अब अपराध नहीं करेगा, लेकिन जो 10-5 साल तक नहीं पकड़े जाते हैं वे महा अपराधी बन जाते हैं, उनका जीवन कभी नहीं सुधर पाता। अरे तुम तो जेल में आए हो तो तुम्हारे लिए तो बहुत सुंदर अवसर है, जैसे हम बाथरूम से नहा धो करके शीतल होके निकलते हैं, ऐसे तुम यहाँ से निकलो तो ऐसे निर्दोष होके निकलो कि जिंदगी में कोई तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठा सके। बाकी फिर सारी चर्चा करी। मैंने कहा जेल आना पाप का उदय नहीं है, जेल आते रहना पाप का उदय है। जेल आ गए, एक पाप का उदय था, गलती थी, आ गई, कोई बात नहीं, सुधार गृह है, जेल का एक नाम सुधार गृह है, पता है, अब यहां से निकल जाओ, अब नहीं आना, बस हो गई बात खत्म।